हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो दिन है संडे है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 5:30। तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में और सबसे पहले कर ली हूँ अपने लिए गर्म पानी। और बच्चे अभी सो ही रहे थे, हस्बैंड जो है उठ करके अपने काम में लगे हुए थे। हस्बैंड ऐसे 4:30 में ही उठ जाते हैं। और अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं ना, कि मतलब इतना गर्मी हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ। और सुबह जल्दी उठने का एक कारण और है ना, कि आज तो बच्चों का छुट्टी है, लेकिन मैं जल्दी ही उठ गई हूँ क्योंकि हर दिन 5:30 नींद खुल जाता है बच्चे लोग का लंच बनाने के लिए। तो 5:30 ही नींद खुल गया, तो फिर मैं तुरंत ही उठ गई, क्योंकि थोड़ा सा लेट अगर हो जाता है ना उस दिन काम में ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, काम करने में लेट होते जाता है, आधा घंटे का ही लेट बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी पी लिया था और उसके बाद पालक को रख दी थी बॉयल करने के लिए। और पालक को रात में ही मैंने कट कर लिया था, उसके बाद अच्छे से उसको धो करके कुकर में बॉयल करने के लिए रख करके आ गई हूँ यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करने, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब तक पालक जो है ना बॉयल हो रही है तब तक मैं अपने कुछ एक्सरसाइज कर लूँगी, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता है। ठंडियों में एक्सरसाइज बिल्कुल भी हो नहीं पाती है स्वेटर वगैरह ले करके, क्योंकि ठंडा भी ज़्यादा लगता है। तो अभी गर्मियों में दिन जो है बड़ा होने लगा है, तो मैं सोचती हूँ कि अपने लिए भी आधे घंटे का टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम कपाल भारती, मतलब 100 बार मैं ना 3 सेट करती हूँ अनुलोम विलोम का और ये कपाल भारती का। तो वो मैं कर ली थी और उसके बाद यहाँ पे हल्के फुल्के जो थोड़े मोड़े एक्सरसाइज होते हैं वो सब भी मेरे हो गए थे। उसके फ्रेंड्स मैं आ गई थी यहाँ किचन में, जो रात वाले बर्तन हैं उसको मैं यहाँ पे बर्तन स्टैंड में लगा दे रही हूँ। और सुबह सुबह उठ जाइए ना तो फिर काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अभी धूप इतना ज़्यादा हो रहा है कि जैसे ही मतलब 7 बजेगा ना, बाहर लगता है कि 10 बज गया वैसा। और जब मैं धूप देखती हूँ तो ऐसा लगता है ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और ज़्यादातर ना मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लेट में नहा करके पूजा पाठ करने बैठती हूँ तो मेरा पूजा में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी काम को निपटा करके और मैं एक टाइम से भी पूजा करने भी बैठ जाऊँ। तो खैर आज जो है बच्चे जाएंगे स्कूल, नहीं तो ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। बच्चे जाते हैं तो उसी टाइम जो है ना हमें ज़्यादा हड़बड़ी रहता है इन लोग का लंच वगैरह बना के देने के लिए। नहीं तो हस्बैंड के लिए भी मेरे लिए सुबह नाश्ता बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो कभी भी सुबह नाश्ता करके नहीं जाते हैं, उनका काम मार्केट का रहता है, तो वो जल्दी ही आ जाते हैं। तो कभी कभी चाय पी लेते हैं, नहीं तो सिर्फ वो पानी पी करके ही जाते हैं। तो इसीलिए मुझे जो है ना सुबह में नाश्ता का हड़बड़ी नहीं रहता है, बच्चों लोग के लिए ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए पालक भी बॉयल हो गई थी और सभी कुछ मैं तैयार कर ली थी। और बच्चों को अभी मैं नहीं जगाई हूँ, उन लोग को सोने दी हूँ, क्योंकि बच्चे उड़ जाते हैं तो फिर मेरे काम में ना मतलब काम मेरा हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ चलो ये लोग सोए हैं तो ही अच्छा है, मेरे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और जब ये लोग सोते हैं तब मैं जल्दी जल्दी अपना काम को निपटा लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ डिनर और मतलब ये सॉरी लंच और ब्रेकफास्ट में दोनों में ये पालक पनीर। तो मैं सोच ही रही थी कि इन लोग से पूछ लूँ कि ये लोग क्या खाएंगे। मतलब पूरी अच्छा लगता है पालक पनीर के साथ, और इसके साथ जीरा राइस या पुलाव कुछ भी अच्छा लगता है। तो वही मैं सोच रही थी कि इन लोग को जगा के पूछ लूँ कि आप रोटी तुम लोग खाओगे या तो पूड़ी खाओगे इसके साथ। तो फिर मैं जा कर के पूछी थी तो बच्चे बोले ना कि ना रोटी खाएंगे हम लोग और ना ही मतलब पूड़ियाँ खाएंगे, और आज ब्रेकफास्ट में पोहे बना दो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, चलो बहुत अच्छा है, पोहे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो मैं पालक पनीर उधर अपना जो है बना ली थी और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ झाड़ू करने। तो यहाँ पे बच्चे वाले रूम से स्टार्ट की हूँ, पूजा वाले रूम से। तो कभी मैं रूम से स्टार्ट करती हूँ और कभी झाड़ू जो है किचन से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू कर लेती हूँ सभी सामान को हटा हटा करके। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों रूम और किचन में झाड़ू करने के बाद यहाँ पे
आ जाती हूँ मैं हॉल रूम में और यहाँ पे झाड़ू करते हुए बाहर तक झाड़ू को निकाल दूँगी। सीढ़ियों पे भी मैं झाड़ू करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरे काम सुबह से जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं और सुबह से मैं ना रात तक मशीन की तरह लगी रहती हूँ। शायद मैं ही नहीं लगी रहती हूँ, जितनी भी हाउस वाइफ है ना सभी लोग का हर दिन का यही काम होता है। हाँ, रूटीन सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मतलब सभी लोग को इतना ही मेहनत करना होता होगा सुबह से लेकर रात तक। तो यहाँ पे बाहर भी झाड़ू मैंने कर दिया था और जितने भी डस्ट वगैरह हैं सब कुछ वहाँ पे डस्टबिन में डाल करके आ गई थी यहाँ पे। और बस यहाँ पे कर ले रही हूँ पूरे घर में पोछा। तो यहाँ पे बच्चों वाले रूम में सबसे पहले पोछा करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे भी अच्छे से पोछा कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेती हूँ मैं पूरे घर में पोछा। और इधर मैं फ़ैन भी ऑन कर दी हूँ। ऐसे तो अभी जो है ना गर्मी ज़्यादा हो रही है तो जैसे ही पोछा करिए तुरंत सूख ही जाता है, लेकिन फिर भी फ़ैन मैं ऑन कर देती हूँ कि जो है सूख जाएगा। और उसके बाद पूरे घर में पोछा करने के बाद आजकल मैं यहाँ बाहर में भी मतलब 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी डाल करके धो लेती हूँ ना, तो जितने भी डस्ट वगैरह हैं सब निकल जाते हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हवा बहुत तेज़ चल रहा था, धूप था लेकिन फिर भी हवा चल रहा था। तो यहाँ पे मैं बाहर में भी 2 बाल्टी पानी से धो ली हूँ। ऐसे ना पाइप यहाँ तक आता तो पूरा ही मैं धो लेती, लेकिन जो है ना बाल्टी से ही पानी लाना पड़ता है जो कि मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे थोड़े ही पानी ला करके मैं इतने मतलब हर दिन मेरे साफ़ हो जाते हैं। और अभी नहा करके मेरे हो रहे हैं पूजा। पूजा मेरी हो गई थी और उसके बाद देखिए मेरे जो है ना पालक पनीर भी बन के हो गए थे तैयार। तो बस इधर मैं जैसे ही मैं नहा के आती हूँ ना उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। सुबह में मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो मेरे हर दिन के रूटीन में ये मेरा चाय जो है ना मतलब लास्ट में ही मैं पीती हूँ जब मेरे काम हो जाते हैं। और साथ ही साथ इधर कपड़े भी मैं लगा ले रही हूँ। तो एक बार के कपड़े जो बच्चे लोग के यूनिफॉर्म थे ना वो सब मैं धो करके छत पे डाल दी थी। और ये जो है ना तीसरी बार का कपड़ा है। तो कुछ कपड़े जो मैं नहाते समय हाथ से साफ़ की थी, जो हल्के कपड़े रहते हैं वो मैं हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ। जैसे जो कम गंदे रहते हैं ना तो उसको मैं हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े हाथ से साफ़ की थी तो हल्के कपड़े थे तो नीचे फैला दी हूँ और बाकी जो कपड़े हैं छत पे बच्चों से भेज दी थी, वो लोग जा कर के डाल दिए थे। ऐसे भी अभी जो है ना कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और धूप इतना तेज़ होता है कि बहुत जल्दी कपड़े डाल के शाम तक भूल जाइए तो फिर कम मतलब उसमें कलर भी जाने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं डाल मशीन में धोने के बाद ना 1 घंटे में जाती हूँ, पूरे कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बाहर कपड़े डालने के बाद मैं आ गई थी। बच्चे भी उठ गए थे, वो लोग ब्रश करके बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे और इधर मैंने बेड को सही कर दिया था। और अभी मैं आ गई हूँ पोहे बनाने। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में बिना मतलब तेल नहीं मैं डालती हूँ, बिना तेल डाले ही मूंगफली को रोस्ट कर लेती हूँ। और उसको करने के बाद सिर्फ प्याज और हरी मटर ही मैं डाल करके पोहे बना रही हूँ। और अब जो हरा मटर है ना मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये पहले ना 4-5 दिन पहले ही हस्बैंड लाए थे, बहुत अच्छा नहीं था, सूखा सूखा सा था लेकिन फिर भी ठीक था। तो वही मैं आज पालक पनीर में भी थोड़ा सा डाल दी हूँ और थोड़ा पोहे में भी डाल दी हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेरे पोहे बन के हो गए हैं तैयार और बच्चों को भी मैं दे दूँगी नाश्ता और मैं भी कर लूँगी। और अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ डिनर के टाइम। तो आज सभी बच्चों का यही डिमांड था, मेरे यहाँ ना मतलब वेज चिली सभी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा बीट को मैं जार में मतलब मिक्सी जार में इसको ग्राइंड कर ली थी। 2 बीट था, बीट रूट, और उसमें मैदा और अरारोट, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सब डाल के इसको जैसे पकौड़ी का बैटर बनता है वैसे ही उसको मैं कर ली थी। और बस यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल करके और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लूँगी पूरे। तो संडे का दिन ना सभी बच्चों को खास कर इंतज़ार रहता है, क्योंकि सप्ताह में 1 दिन ही मैं इन लोग को फास्ट फूड वगैरह ये सब जो है ना जंक फूड वगैरह बना देती हूँ। तो या तो कभी भी जैसे मतलब पराठे वगैरह, लच्छे पराठे हो गए या तो नान हो गया, ये सब एक मतलब मैं ये इन लोग को बोल के रखी हूँ ना वीक में 1 दिन ही तुम लोग खाओ। तो वही मैं बना रही थी। तो इधर मेरी तैयार हो गई है चिली और इधर चाउमीन भी बॉयल हो गया था। बस इधर एक तरफ कढ़ाई मैंने रख दिया है, इसमें बनेगा चाउमीन और दूसरी वाली कढ़ाई में चिली बन जाएगा। तो बस डिनर में यही रहेगा। और तो यहाँ पे देखिए जितने भी सब्जी थी सभी सब्जी को मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद इसमें
हम डाल दिए हैं चाउमीन, चाउमीन मसाला, नमक, थोड़ा सा चिकन मसाला से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अदरक लहसुन काट करके इसमें हमने डाला था, और ऊपर से चाउमीन मसाला ये सब इस, और सोया सॉस, टोमेटो सॉस, और चाउमीन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आई होप आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए।